वेलकम टू एग्री विक्ट्री पॉइंट। आज हम कुछ टीडीए एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्लावर्स यूज्ड प्रोमिनेंटली इन फ्लोर अरेंजमेंट। यानी फ्लोर अरेंजमेंट के लिए हम मुख्य रूप से किन किन फ्लावर्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें हम रोज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास है जरबेरा है, डेसियस है एंड क्राइसेंथेमम। ये जो है फ्लोर अरेंजमेंट में यूज़ होते हैं। अगला पॉइंट है, इन मुगल गार्डन्स द फाउंटेन्स एंड कैस्केड हैव बीन रेपिटेडली प्रोवाइडेड टू क्रिएट। अगर देखिए हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, चाहे वो फाउंटेन हो या कैस्केड हो, तो ये क्या कहलाता है? ये क्या होता है मुगल गार्डन में? ये रिदम को दर्शाता है। ठीक है, आगे हम बात करें साइक्लिक रेपिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का साइक्लिक रेपिटेशन इफेक्ट एन इवेंट मेजर्ड बाय। यानी हमको वही रिपीटेशन की बात हो रही है, उसका अगर हम मेजर्ड करना चाह रहे हैं तो हम कैसे मेजर्ड करते हैं? वो भी हम रिदम से मेजर्ड करते हैं। आगे हम देखो बोनसाई। देखिए बोनसाई क्या होता है, बोनसाई टेक्निक क्या होती है? बोनसाई एक आर्ट होता है। ठीक है, एक आर्ट है जो कि एक मिनिएचर यानी छोटा और नेचुरल लुक। बोनसाई में हमको क्या है, एक नेचुरल लुक दिखाई देता है। और एक ओल्ड एज का जो प्लांट है वो हमको छोटे साइज में दिखाई देता है। ठीक है, यानी क्या होता है कि हम एक्सट्रीम ड्वार्फिंग टेक्निक्स कह सकते हैं। यानी बोनसाई क्या हो, बोनसाई में क्या होता है, एक्सट्रीम ड्वार्फिंग टेक्निक का यूज़ हम करते हैं। ठीक, ऑप्टिमम साइज ऑफ बोनसाई। देखिए बोनसाई के लिए जो ऑप्टिमम साइज होती है वो होती है 30 to 60 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिएचर साइज करें तो बिलो 25 भी हो सकती है। व्हाट कंटेनर्स डू यू यूज़ फॉर कैस्केड टाइप ऑफ बोनसाई। देखिए यहाँ पे एक बात ये कि हम अगर कैस्केड टाइप है बोनसाई है तो उसके लिए हम कौन सा कंटेनर्स यूज़ करेंगे? तो उसके लिए अपन करते हैं सेलो विथ 5 to 7.5 सेंटीमीटर डीप। जो उसका जो डीपिंग जो होता है, डीप होता है, वो 5 to 7.5 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए। आगे देखें, व्हाट आर द डायमीटर ऑफ राउंड हेक्सागोनल और स्क्वायर शेप्ड कंटेनर्स। जो हम बोनसाई में यूज़ करते हैं, कंटेनर यूज़ करते हैं किस किस टाइप के? जैसे वो राउंड भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है और स्क्वायर शेप्ड भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास जो है उसका जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए? वो 25 to 30 सेंटीमीटर तक का हम डायमीटर रखते हैं। आगे देखिए, कमर्शियली यूज्ड मेथड इन रोज प्रोपोगेशन। देखो रोज का प्रोपोगेशन हम कैसे करते हैं, सब जानते हैं, टी बडिंग का यूज़ करते हैं अपन रोज का प्रोपोगेशन के लिए। अगली बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ ग्लेडियोलस इज डन बाई। अगर ग्लेडियोलस का हमको प्रोपोगेशन करना है तो हम कॉम्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखें, व्हाट आर द स्टिकिंग फीचर ऑफ फॉर्मल गार्डन। फॉर्मल गार्डन का एक महत्वपूर्ण गुण या स्टिकिंग फीचर मतलब उसका जो होता है सब उसकी जो गुणवत्ता आकर्षण को दर्शाता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है बैलेंस। यानी फॉर्मल गार्डन में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखें, व्हाट शुड बी द बैलेंस इन द गार्डन। ठीक है, तो जो बैलेंस होता है गार्डन होते में जो होता है वो कैसे क्या क्या होना चाहिए, उनमें क्या क्या होना चाहिए? तो उसमें कलर वाइज होना चाहिए। बैलेंस कैसे होना चाहिए? बैलेंस कलर वाइज होना चाहिए। टेक्सचर की बात करते हैं हम, टेक्सचर वाइज होना चाहिए, शेप वाइज होना चाहिए। यानी ये तीनों चीज़ों मेनली हम देखते हैं गार्डन में। बैलेंस की जब हम बात करते हैं तीनों चीज़ें होना चाहिए, कलर वाइज होना चाहिए, टेक्सचर वाइज होना चाहिए और शेप वाइज भी होना चाहिए। आगे देखिए, व्हाट इज 3 डायमेंशनल कन्फाइंड ऑब्जेक्ट अलोंग एवरी लाइन एट फोकल पॉइंट। जैसे कि हम ताजमहल की बात करते हैं, जब हम डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम उसको फोकल पॉइंट से देखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो एक हमको डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसको अपन जो बोलते हैं, उसका जो अपन बोलते हैं उसको बोलते हैं विस्टा। विस्टा का जो एग्जाम्पल है ताजमहल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आगे देखें, व्हाट इज द
कैमरा व्यू ऑफ एनी सीनरी, देखिए कोई भी दृश्य होता है उसको हम, अगर हम उसकी कैमरा व्यू की बात करें, एक ऐसे स्पेसिफिक दृश्य की बात करें, कैमरा व्यू की बात करें, तो वो जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रोस्पेक्ट कहलाता है। यानी प्रोस्पेक्ट क्या है, एक व्यू है, कैमरा व्यू होता है किसी भी गार्डन का। क्राइसेंथेमम इज प्रोपोगेटेड बाय, क्राइसेंथेमम को प्रोपोगेट करना है तो अपन टर्मिनल कटिंग का यूज करेंगे, ठीक है। टर्मिनल कटिंग से हम क्या करेंगे, क्राइसेंथेमम का प्रोपोगेट करेंगे। इन विच गार्डन इज द सिमेट्रिकल एंड जियोमेट्रिकल डिजाइन फाउंड, देखिए एक सीधी सी बात है, ऐसा गार्डन जिसमें सिमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होनी चाहिए, है ना, मेन फीचर उसका जो होता है, तो फॉर्मल गार्डन का होता है, ठीक है। आगे देखें, स्टाइल्स ऑफ फ्लोरल अरेंजमेंट, देखिए जब हम फ्लोरल अरेंजमेंट की बात करते हैं तो उसमें मेनली 3 स्टाइल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें जो पहली है वो है ओरिएंटल फ्लोर अरेंजमेंट। तो ओरिएंटल फ्लोर अरेंजमेंट में क्या होता है कि हम एक, द एम्फेसिस इज ऑन द लाइन, एक प्रॉपर लाइन में, एक प्रॉपर रूल्स में, एक प्रॉपर तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं। दूसरी बात करें ट्रेडिशनल या वेस्टर्न फ्लोर अरेंजमेंट, जो ट्रेडिशनल होता है उसमें हम क्या करते हैं, मास में, जैसे कहते हैं कि यूज़ ऑफ मैनी फ्लोर्स एज अ मास, मतलब मास के रूप में, एक सघनता के रूप में हम क्या फ्लोर्स का यूज़ अपन उसमें करते हैं ट्रेडिशनल में, या फिर उसको अपन वेस्टर्न फ्लोर अरेंजमेंट भी कहते हैं। फिर एक होता है मॉडर्न फ्लावर अरेंजमेंट। मॉडर्न फ्लावर अरेंजमेंट क्या होता है कि इसमें कोई विशेष रूल्स नहीं होता है, तो बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ द फ्लोरल, एंड इसमें कोई हम नो रूल्स मतलब इसमें कोई ऐसा रूल्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि जो बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ द फ्लोरल, जो अरेंजमेंट करने वाला है उसका क्या रुझान है, वो क्या चाहता है, उसके हिसाब से वो कर लेता है। सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर बोनसाई, तो बोनसाई के लिए कैसे इन्वायरमेंट की हमको ज़रूरत होती है, कौन कौन से इन्वायरमेंट हम बोनसाई के लिए यूज़ करते हैं या होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इसमें होता है अंडर ओपन सनी कंडीशन, ओपन सनी कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। आगे देखें अंडर एयर कंडीशंस, मतलब एयर कंडीशन में भी वो बोनसाई हम रख सकते हैं, इन्वायरमेंट रख सकते हैं। और एक होता है एज इंडोर नियर विंडोज़ ओनली, यानी विंडोज़ के पास में नियर ओनली। तो ये सारी कंडीशन इसमें बोनसाई के लिए होती है, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज बात करी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।